हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम एक नया लेसन शुरू करने वाले हैं। लेसन नंबर 1.2, द थीव्स स्टोरी। ओके, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। फर्स्ट लेट्स वार्म अप। वार्मिंग अप में लेट्स रीड द फॉलोइंग इंसिडेंट। Lokesh had always been a class topper in tests and examinations. However, invariably he used foul means during exams to gain those high marks. लोकेश कैसा था? एक लड़का क्लास का टॉपर था। ओके, और हमेशा कैसे भी वो अच्छे मार्क्स लेके आता था, लेकिन कैसे भी मतलब कुछ तो गड़बड़ करता था। फाउल मतलब गलत रास्ते इस्तेमाल करके वो क्लास में टॉप किया करता था। Once on the day of history examination, Lokesh realized that his classmate and friend Farhan came all prepared for maths instead of history. Okay? एक हिस्ट्री के एग्जाम के दिन उसका फ्रेंड लोकेश उसका फ्रेंड फरहान बिना प्रिपेयर होके आया। मतलब उसने मैथ्स हिस्ट्री की जगह मैथ्स के लिए प्रिपरेशन किया था। ऐसे हमारे साथ भी बहुत बार होता है, ऐसे हम गलत प्रिपेयर कर लेते हैं। तो फरहान एट बिकम्स डेस्परेट। डेस्परेट मतलब अभी फरहान एकदम परेशान हो गया, हेल्पलेस हो गया एकदम। सो लोकेश ऑफर टू लेट हिम कॉपी फ्रॉम हिज आंसर शीट। तो लोकेश के पास एक बहुत ही अच्छा आइडिया था। क्या? मेरे से कॉपी कर लो, क्योंकि फरहान जस्ट उसके पीछे बैठता था। फरहान refused. He said, "It's all right. Even if I get a zero, but I can call it my own zero." क्या बोला फरहान ने? चलेगा अगर मुझे जीरो भी मिलेगा, लेकिन कम से कम वो मेरा जीरो होगा ना। आई डू नॉट वॉन्ट टू स्कोर अ सिंगल मार्क अनअर्न्ड। मुझे एक मार्क्स भी बिना कमाए नहीं चाहिए। चीटिंग इन एग्जाम्स इज फॉर कवर्ड्स। एग्जाम में चीटिंग करना किसके लिए? डरपोक लोगों के लिए। कवर्ड का मतलब क्या है? डरपोक। नॉट मी। इसका मतलब क्या? मैं डरपोक नहीं। मेरे को अगर मैं फेल हो गया तो भी चलेगा। These words were a turning point in Lokesh's life. Turning point मतलब एक ऐसा टाइम जिंदगी में उसके जहां से वो वहां पर उसने एक अबाउट टर्न मारा, मुड़ गया। गलत कर रहा था, वहां से वो मुड़ गया। He gave up cheating forever. उसने हमेशा के लिए चीटिंग करना छोड़ दिया। He worked hard for what he desired and never ever used false measures to acquire anything. उसके बाद से उसने मेहनत करके ही चीजें अपने लिए ली। जैसे एग्जाम्स भी कैसे पास किया? मेहनत करके, चीटिंग करके नहीं। एक्वायर मतलब किसी चीज को पाना। कैसे किया? सब मेहनत के थ्रू ही किया। अभी इन द गिवन स्टोरी विच वर्ड्स और फ्रेजेस कैन बी रिप्लेस्ड बाय द फॉलोइंग वंस। मतलब अभी ये यहाँ पर आपको एक वर्ड दिया है। अभी उसको आपको पता करना है कि कौन से आप वर्ड से उसको रिप्लेस कर सकते हो। ओके, बिकेम अवेयर मतलब हम इसको दूसरा वर्ड क्या यूज कर सकते हैं? रियलाइज्ड। ऑलवेज, इनवेरिएबली। देख रहे हैं ना आप, इधर इनवेरिएबली यूज किया गया है इधर। ओके, फिर वेरी अपसेट एंड हेल्पलेस। डेस्परेट, इधर देख रहे हैं, डेस्परेट। फिर चीटिंग, चीटिंग कॉपी। विदाउट वर्किंग फॉर इट, बिना उसके लिए काम किए। अनअर्न्ड। अ सडन चेंज, टर्निंग पॉइंट, अचानक से एक बदलाव आना, उसको टर्निंग पॉइंट बोलते हैं। गेन और अचीव, उसको एक्वायर बोलते हैं। एक्वायर भी यूज कर सकते हैं उसके लिए। समराइज द इंसिडेंट इन 6 to 8 लाइन्स मेकिंग लोकेश द नरेटर। अभी आपको यही सेम स्टोरी लोकेश को नरेटर बना के, लोकेश को नरेटर मतलब लोकेश स्टोरी बता रहा है। ओके, तो हाउ कैसे स्टोरी ना? बिगिन विथ आई वॉज ऑलवेज अ क्लास टॉपर। तो हम ट्राई करते हैं इसको, मैंने यहाँ लिख के दिखाया आपको जरा सा। इसको हम ट्राई करते हैं खुद से करने के लिए। कैसे करेंगे? I was always a class topper. I enjoyed the praise of my friends and teachers. One day, Farhan came prepared for maths exam instead of history. I offered him to copy from my paper. Farhan refused and told me that it would be better to fail than earn 1 marks without working hard for it. That made me realize that what I was doing was wrong. तो इधर नरेटर कौन है? आई कौन है इधर? लोकेश। ठीक है, लोकेश स्टोरी बता रहा है। तो आप क्या कर रहे हैं? ये स्टोरी, ये इनडायरेक्ट स्टोरी हमने अभी पढ़ी थी। अभी यहाँ पर हमने उसको एक डायरेक्ट स्टोरी जैसे बना दी। मतलब वो नरेटर जो चीटिंग कर रहा था वो खुद बता रहा है अपनी स्टोरी। ओके, अभी आगे चलते हैं हम। अभी हम स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। थीफ स्टोरी, चोर की कहानी, बहुत इंटरेस्टिंग है। ये लिखा है रस्किन बॉन्ड ने, बहुत ही फेमस ऑथर।
हाँ, कब पैदा हुआ था? 1934 में। ब्रिटिश डिसेंट है, मतलब उनके एंसेस्ट्री में ब्रिटिश ब्लड भी है। ही लिव्स विद हिज अडॉप्टेड फैमिली इन लंदौर इन मसूरी, इंडिया। The Indian Council for Child Education has recognized his role in the growth of children's literature in India. He got the Sahitya Academy Award in 1992 for A Tree Still Grow in Dehra for his published work in English. He was awarded the Padma Shri in 1999 and Padma Bhushan in 2014. Wow, बहुत अवॉर्डेड ऑथर है ये। इसकी स्टोरी भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। चलो हम शुरू करते हैं स्टोरी। आई वॉज स्टिल अ थीफ व्हेन आई मेट अनिल एंड दो ओनली 15 आई वॉज एन एक्सपीरियंस्ड एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड। ये एक चोर अपनी कहानी बता रहा है, ठीक है। जैसे हमने पिछले अभी जस्ट इधर हमने जो लोकेश ने अपनी स्टोरी बताई थी, सिमिलरली अभी यहाँ पर थीफ अपनी स्टोरी बता रहा है, ठीक है। वो कैसे बदल गया है, तो वो क्या बता रहा है, मैं जब अनिल को मिला तब मैं चोर ही था। वो टाइम में जब वो अनिल करके एक आदमी को मिला था तब भी वो चोर था और सिर्फ 15 साल का था, लेकिन बहुत ही एक्सपीरियंस था और बहुत ही सक्सेसफुल भी था। मतलब बहुत अच्छा चोर था, मतलब ऐसा चोरी करता था कि किसी को पता ही नहीं चलता था और वो अच्छा कमा लेता था। अनिल वॉज वॉचिंग अ रेसलिंग मैच व्हेन आई अप्रोच्ड हिम। अनिल क्या कर रहा था? रेसलिंग मैच देख रहा था। ही वॉज अबाउट 25, अ टॉल लीन फेलो। टॉल मतलब लंबा, लीन मतलब पतला, फेलो एंड ही लुक्ड इजी गोइंग, मतलब ऐसा लग रहा था कि बहुत फ्रेंडली है। इजी गोइंग मतलब फ्रेंडली टाइप, ओके। काइंड एंड सिंपल, बहुत ही दयावान भी लग रहा था और बहुत ही सिंपल भी लग रहा था, मतलब ऐसा लल्लू लग रहा था उसको एक हिसाब से। इनफ फॉर माई पर्पस, एक चोर के लिए ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कैसा? एक तो बहुत ही फ्रेंडली, एक तो बहुत ही दयावान और दूसरा बहुत ही लल्लू। उसको लगा कि ये आदमी तो तीनों है मेरे डिक्शनरी में जो चोरी करने लायक है, तो ये तो मेरे लिए एकदम सही बंदा है। आई हैडंट हैड मच लक ऑफ लेट एंड थॉट आई माइट बी एबल टू गेट इन टू द यंग मैन्स कॉन्फिडेंस। अभी बहुत टाइम से वो ठीक से शायद उसको ज़्यादा लक नहीं मिल रहा होगा, ज़्यादा चोरी करने का मौका नहीं मिला होगा, तो इसको देख के तो ये इसको लगा कि शायद मैं इसको फंसा सकता हूँ। यू लुक अ बिट ऑफ अ रेसलर योर सेल्फ, आई सेड। अ लिटिल फ्लैटरी हेल्प्स इन मेकिंग फ्रेंड्स। क्या बोला उसने अनिल को? अरे आप भी ना एक कुश्ती लड़ने वाले जैसे दिखते ना। उसको थोड़ा मस्का मारने की कोशिश कर रहा था। फ्लैटरी मतलब मस्का मारना, ओके। इनसिंसियर प्रेस, इनसिंसियर मतलब जो सच नहीं है, ऐसी ना झूठ झूठ हम तारीफ करते ना दूसरों के, अरे तुम बहुत ही हैंडसम लग रहे हो आज, अरे तुम बहुत ही सुंदर लग रहे हो आज, ऐसा ना कुछ काम होगा इसलिए ऐसा करते। तो इसका क्या इंटेंशन था? इससे चोरी करना था, इसलिए उसकी तारीफ कर रहा था ताकि उसका दोस्त बन जाए, फिर बाद में उसको लूट ले। सो डू यू, ही रिप्लाइड। अभी अनिल भी कम नहीं था शायद, उसने क्या बोला? तुम भी ऐसी लगते हो। तो इससे क्या हो गया? विच पुट मी ऑफ फॉर अ मोमेंट बिकॉज एट दैट टाइम आई वॉज रैदर थिन। इसने क्या किया? अनिल ने उसको बोला शायद सो डू यू का मतलब उसने उसको क्या बोला था? यू लुक अ बिट ऑफ ए रेसलर योर सेल्फ। अनिल ने बोला सो डू यू मतलब तुम भी थोड़े बहुत रेसलर दिखते हो ऐसा। तो इसको लगा ये क्या बकवास कर रहा है, मैं तो इतना, वो उस टाइम बहुत ही पतला भी था तो उसको लगा मैं तो कोई भी एंगल से रेसलर दिखता नहीं हूँ, तो मेरे को एड़े में निकाल रहा है ऐसा। देन वेल आई सेड मॉडेस्टली, मॉडेस्टली मतलब मैंने नम्रता से बोला, आई डू रेसल अ बिट, मैं थोड़ा बहुत रेसलिंग करता हूँ। ऐसे ये भी ऐसे ही बंडल मार रहा था। व्हाट्स योर नेम? हरी सिंह, आई लाइड। मतलब इसने, वो अनिल ने उसको पूछा तुम्हारा नाम क्या है, उधर भी उसने झूठ से शुरू किया, बोला मेरा नाम हरी सिंह है। बहुत ही कॉमन नाम है ना। आई टुक अ न्यू नेम एवरी मंथ, हर महीने एक नया नाम लेता था। क्यों? क्योंकि चोर था, कोई पकड़े ना। दैट केप्ट मी अहेड ऑफ द पुलिस एंड माई फॉर्मर एम्प्लॉयर्स। After this introduction, Anil talked about the well-oiled wrestlers who were grunting, lifting and throwing each other about. ये सब थोड़ी छोटी मोटी बात होने के बाद अनिल फिर वो रेसलर्स के बारे में बात करने लग रहा। आई डिडंट हैव मच टू से, उसके पास ज़्यादा कुछ बोलने को था नहीं। अनिल वॉकड अवे, आई फॉलोड कैजुअली। फिर इतनी छोटी मोटी बात होने के बाद अनिल निकल गया अपना, ठीक है। तो इसने क्या किया? ये पीछे पीछे उसके चलने लगा। हेलो अगेन, ही सेड। उसने देखा होगा कि इसके पीछे पीछे आ रहा है तो अनिल ने बोला हाय, फिर से बोला होगा हेलो। आई गेव हिम माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल। अपीलिंग मतलब बहुत ही अट्रैक्टिव, एकदम दिल को छूने वाली स्माइल। आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, आई सेड। क्या बोला उसने? मुझे आपके लिए काम करना है। अनिल ने क्या बोला? बट आई कांट पे यू, तुम मेरे लिए काम कर सकते हो लेकिन मैं तुमको पैसा नहीं दे सकता। आई थॉट दैट ओवर फॉर अ मिनट। थॉट दैट ओवर मतलब मैंने थोड़ी देर के लिए उसके ऊपर थोड़ा विचार किया। थॉट दैट ओवर मतलब विचार किया फॉर अ मिनट। Perhaps I had misjudged my man. सही सोचा उसने, शायद उसको लगा शायद मैंने इस बंदे को गलत समझ लिया, मुझे लगा ये लल्लू है नहीं।
फिर क्या हुआ? आई आस्क्ड कैन यू फीड मी? फिर इसने क्या पूछा, क्या आप मेरे को खाना खिला सकते हो? तो अनिल ने पूछा कैन यू कुक? तुम खाना पका सकते हो क्या? ये तो बहुत ही चालू निकला अनिल। फिर ये इसने क्या बोला, आई कैन कुक। आई लाइड अगेन। इसने अभी दूसरा झूठ बोला। पहले अपना नाम गलत बताया, फिर अभी ये क्या झूठ बोला, उसको कैसे भी उसके से दोस्ती करनी थी, उसको चोरी करने के लिए। हाँ मैं कुक कर सकता हूँ बोला। तो क्या बोला, इफ़ यू कैन कुक देन मे बी आई कैन फीड यू। तो अगर तुम खाना बना सकते हो तो शायद मैं तुमको खाना खिला सकता हूँ। ही टुक मी टू हिज रूम ओवर द Jumna sweet shop and told me I could sleep on the balcony. But the meal I cooked that night must have been terrible because Anil gave it to a stray dog and told me to be off. But I just hung around, smiling in my most appealing way, and he couldn't help laughing. उस रात को उसने जो खाना बना इतना बेकार था कि कुत्ते को देना पड़ा, इतना अच्छा खाना बनाया था उसने। तो अनिल ने उसको बोला चल निकल जा, तेरे को खाना बनाने भी नहीं आता। तो इसने क्या किया, बहुत सुंदर सा एक स्माइल दिया उसको, थोड़ा सा पटाने के लिए, दया वाला स्माइल दिया होगा उसने। तो उसको बोला ठीक है। अनिल भी हंसने लगा। लेटर ही पैटेड मी ऑन द हेड एंड सेड नेवर माइंड ही टीच मी टू कुक। बाद में क्या बोला अनिल ने, कोई बात नहीं मैं तेरे को सिखाता हूँ खाना बनाना। ही ऑल्सो टॉट मी टू राइट माई नेम एंड सेड ही वुड सून टीच मी टू राइट होल सेंटेंसेस एंड टू ऐड नंबर्स। क्या क्या सिखाने वाला था? बोला मैं तेरे को धीरे धीरे तेरा नाम भी सिखाऊंगा लिखने के लिए, बाद में पूरा सेंटेंस बताऊंगा लिखने की, सिखाऊंगा लिखने के लिए, और फिर गिनना भी सिखाऊंगा। आई वॉज ग्रेटफुल, मतलब वो चलो इस मामले में तो अच्छा था, कम से कम ही वॉज ग्रेटफुल। ग्रेटफुल मतलब धन्यवादी था, मतलब मन में वो खुश हो गया, धन्यवाद दे रहा था। अच्छा अच्छा आदमी शायद। I knew that once I would write I could write like an educated man, then there would be no limit to what I could achieve. उसको ये पता था अगर मैं पढ़ना लिखना सीख गया तो मैं क्या पा सकता हूँ जिंदगी में, उसका कोई लिमिट नहीं है। It was quite pleasant working for Anil. I made the tea in the morning and then would take my time buying the day's supplies, usually making a profit of about ₹1 a day. And I think I knew I made a little money this way, but he did not seem to mind. उसको अनिल के साथ काम करने में मज़ा भी आ रहा था। तो सुबह चाय बनाता था और फिर दिन भर में घर में जो सामान जरूरत है वो लेके आता था, और उसमें भी वो प्रॉफिट कमाता था। कैसे? 1-1 रुपए का एक दिन में प्रॉफिट कमाता था। और उसको ये भी पता था कि अनिल को पता है, लेकिन अनिल भी उसको कुछ बोलता नहीं था क्योंकि वो मेहनत कर रहा था। अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। अनिल जो पैसा बनाता था ना, उसका फिक्स्ड इनकम नहीं था, मतलब वो कभी बनाता था कभी नहीं बनाता था। ठीक है। ही वुड बोरो 1 वीक, लेंड द नेक्स्ट। एक हफ्ते बोरो करता था, दूसरे हफ्ते लेंड करता था। ही केप्ट वरिंग अबाउट हिज नेक्स्ट चेक, बट एज सून एज इट अराइव्ड ही वुड गो आउट एंड सेलिब्रेट। इट सीम्स ही रोट फॉर मैगजीन्स, अ क्वियर वे टू मेक अ लिविंग। ओके, वो ना ज़्यादा पैसा बचाने की कोशिश नहीं करता था, आता था तो उड़ा देता था। और कोई मैगजीन के लिए वो लिखता था। क्वीर वे मतलब अजीब तरीका। उसको ये चोर को बहुत अजीब तरीका लगा कि कोई लिख के भी कमाता है क्या। वन इवनिंग ही केम होम विद अ स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स सेइंग ही हैड जस्ट सोल्ड अ बुक टू अ पब्लिशर। एट नाइट आई सॉ हिम टक द मनी अंडर द मैट्रेस। चोर का बहुत अच्छा दिन आया उस दिन। हाँ, उस दिन अनिल आने के बाद क्या बोला, उसके हाथ में नोट्स का एक पूरा गट्ठा था। तो उसने बताया कि उसने उसका जो बुक है ना एक पब्लिशर को बेच दिया और उसको पैसा मिला। और उसने पैसा कहाँ छुपाया, कहाँ रखा, छुपाया भी नहीं, उसने उसके सामने ही मैट्रेस के नीचे डाला। आई हैड बीन वर्किंग फॉर अनिल फॉर ऑलमोस्ट अ मंथ एंड अपार्ट फ्रॉम चीटिंग ऑन द शॉपिंग हैड नॉट डन एनीथिंग इन माई लाइन ऑफ वर्क। इतने टाइम तक वो अभी 1 महीने तक काम कर रहा था, लेकिन उसने शॉपिंग में चीटिंग करने के अलावा इसको बिल्कुल भी धोखा नहीं दिया था। उसको आई हैड एवरी अपॉर्चुनिटी फॉर डूइंग सो। Anil had given me a key to the door and I could come and go as I pleased. He was the most trusting person I had ever met. उसको चोरी करने का हर मौका था, लेकिन उसने किया नहीं। उसने तो उसको घर का चाबी भी दे के रखा था। हाँ, मैं जब आना चाहता हूँ जाना चाहता हूँ ऐसा कर सकता था। हाँ, बहुत ही विश्वास करने वाला आदमी था अनिल। एंड दैट इज वाई इट वॉज सो डिफिकल्ट टू रॉब हिम। इसलिए उससे चोरी करना, इससे चोर को इतना मुश्किल लग रहा था क्योंकि वो इतना अच्छा आदमी था। इट्स ईजी टू रॉब अ ग्रीडी मैन बिकॉज ही कैन अफोर्ड टू बी रॉब्ड। एक कंजूस आदमी को कंजूस, ज़्यादातर कौन कंजूस रहते हैं? जो बहुत अमीर रहते हैं। कंजूस आदमी को लूटना ना ज़्यादा कुछ मुश्किल नहीं होता क्योंकि वो जो उसको चोरी किया था उसको कुछ खास फर्क नहीं गिरने वाला, उसके पास फिर भी पैसा रहेगा। बट इट्स डिफिकल्ट टू रॉब अ केयरलेस मैन। एक केयरलेस आदमी को से चोरी करना थोड़ा मुश्किल है बिकॉज समटाइम्स ही डजंट इवन नोटिस ही इज बीन रॉब्ड एंड दैट टेक्स ऑल द प्लेजर आउट ऑफ द वर्क। इसका मतलब क्या है? एक केयरलेस आदमी को पता भी, केयरलेस मतलब जो बिल्कुल ध्यान नहीं देता ना,
ऐसे आदमी का चोरी करके भी क्या फायदा, उसको पता भी नहीं चलेगा कि चोरी किया है। तो ये चोर का जो काम का जो मजा है वही निकल जाता है कि नहीं। चोर को चोरी किया लेकिन पता भी नहीं चला यार चोरी क्या हो गया। वेल इट्स टाइम आई डिड सम रियल वर्क, आई टोल्ड माई सेल्फ। अभी उसका रियल वर्क क्या है? उसका रियल वर्क तो चोरी करना। अभी बोला अरे मेरा असली काम का टाइम आ गया, अभी आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस एंड इफ आई डोंट टेक द मनी, मेरा प्रैक्टिस भी छूट गया। अगर मैं अभी ये पैसा नहीं लूंगा, ही विल ओनली वेस्ट इट ऑन हिज फ्रेंड्स। अगर मैं पैसा नहीं लूंगा ना तो अपने दोस्तों पे उड़ा देगा। आफ्टर ऑल ही डजंट इवन पे मी, मुझे पैसा, मेरे को पेमेंट भी कहाँ देता है ऐसा। अनिल वॉज asleep. A beam of moonlight stepped over the balcony and fell on the bed. I sat up on the floor, considering the situation. If I took the money, I could catch the 10:30 express to Lucknow. Slipping out of the blanket, I crept up to the bed. Anil was sleeping peacefully. His face was clear and unlined. Even I had more marks on my face, though mine were mostly scars. अनिल सो रहा था और थोड़ा सा हल्का सा मूनलाइट अंदर आ रहा था। तो कहते ये अभी बैठ के सोचने लगा, अगर मैं अभी पैसा निकालूंगा तो मैं 10:30 का ट्रेन पकड़ सकता हूँ। तो चुपचाप से अपने ब्लैंकेट से निकल के बेड तक गया। अनिल तो बहुत ही अच्छे से सो रहा था, एकदम बिना टेंशन के सो रहा था। क्लियर एंड अनलाइन मतलब एकदम ही बिना टेंशन के। वो क्या बोल रहा था, मेरे मुंह में उससे ज्यादा दाग है क्योंकि बहुत मार खाया होगा, कभी पकड़ा गया होगा तो। My hand slid under the mattress, searching for the notes. When I found them, I drew them out without a sound. Anil sighed in his sleep and turned on his side towards me. I was startled and quickly crawled out of the room. क्या किया उसने? मैट्रेस के नीचे हाथ डाला नोट्स ढूंढने के लिए। जब उसको नोट मिल गया तो उसने चुपचाप से उसको निकाला और तभी अनिल ने ना थोड़ा सा मूवमेंट किया बेड पे और उसकी तरफ मुड़ गया। तो उसको तो डर गया, तो उसने क्या किया, फटक से रूम के बाहर निकल के चला गया। When I was on the road, I began to run. I had the notes at my waist, held there by the string of my pajamas. I slowed down to a walk and counted the notes. 600 rupees in 50s. I could live like an oil-rich Arab for a week or two. ये स्टोरी जब लिखी थी उस टाइम 600 रुपये का भी बहुत वैल्यू था। अभी तो हम लोग 500 रुपये एक कपड़े में उड़ा देते, वो टाइम 600 रुपये में बहुत कुछ हो सकता था। तो वो जब रोड में पहुंचा ना तो वो भागने लगा। उसने अपने पजामे में छुपाया था पैसा। फिर धीरे धीरे वो काउंट किया तो देखा यार 600 रुपये है। मैं तो एक अरब के जैसा, अरब कौन, अरब जहाँ अरब कंट्रीज में ऑयल बहुत मिलता है ना, तो उसका कंपैरिजन से किया। आई कैन लिव लाइक एन अरब, ऑयल रिच अरब फॉर अ वीक और टू, 1-2 हफ्ते के लिए। When I reached the station, I did not stop at the ticket office. I had never bought a ticket in my life, but dashed straight to the platform. The Lucknow Express was just moving out. The train had still to pick up speed, and I should have been able to jump into one of the carriages, but I hesitated. For some reason I can't explain, and I lost the chance to get away. जब वो स्टेशन पहुंचा ना तो वो टिकट खरीदने नहीं गया क्योंकि उसने कभी टिकट तो खरीद नहीं, चोर था। वो सीधा प्लेटफॉर्म गया, उधर लखनऊ एक्सप्रेस जस्ट निकल रही थी। वो अभी तक स्पीड भी नहीं पकड़ी थी और वो कूद सकता था। पता नहीं किस वजह से, उसको भी पता नहीं किस वजह से वो थोड़ा हिचकिचाया और क्या हो गया, हेसिटेटेड मतलब हिचकिचाना, और वो ट्रेन निकल गई, उसका चांस चला गया। When the train had gone, I found myself standing alone on the deserted platform. I had no idea where to spend the night. I had no friends, believing that friends were more trouble than help. And I did not want to make anyone curious by staying at one of the small hotels near the station. The only person I knew really well was the man I had robbed. Leaving the station, I walked slowly through the bazaar. जब ट्रेन निकल गई तो उसने देखा कि वो अकेला खड़ा था। फिर उसने सोचा मैं अभी क्या करूं, दोस्तों के पास जाने का सोचा। फिर सोचा नहीं, दोस्त तो ज़्यादा मुसीबत देंगे, मदद से ज़्यादा मुसीबत देंगे, तो और मैं होटल में कहीं रुकूंगा तो लोगों को शक होने का चांस है। तो उसको एक ही आदमी पता था जिसके पास वो जा सकता था, और वो कौन था, जिससे उसने अभी चोरी किया था। तो अभी वो स्टेशन छोड़ के बाजार से चलने लगा। इन माई शॉर्ट कैरियर एज ए थीफ आई हैड मेड अ स्टडी ऑफ मेन्स फेसेस व्हेन दे हैड लॉस्ट देयर गुड्स। द ग्रीडी मैन शोड फियर, द रिच मैन शोड एंगर, द पुअर मैन showed acceptance. But I knew that Anil's face when he discovered the theft would show only a touch of sadness, not for the loss of money but for the loss of trust. ये बहुत ही टचिंग पैराग्राफ है, बहुत ही सुंदर पैराग्राफ है। इसमें क्या बोल रहा है, मेरे छोटे से लाइफ में जब मैं चोरी का काम करता था, मैंने लोगों का चेहरा पढ़ा है। उसमें क्या उसने सीखा कि जो कंजूस आदमी है ना वो हमेशा मुंह पे डर दिखाता है, जो अमीर आदमी है ना मुंह पे गुस्सा दिखाता है, जो गरीब आदमी है अपने मुंह पे एक्सेप्टेंस मतलब चलो मेरी तकदीर थी इसलिए मेरे साथ हो गया, वो ज़्यादा लड़ने झगड़े में जाता नहीं।
लेकिन इसको ये भी पता था कि जब अनिल को पता चलेगा कि उसने उसका पैसा चोरी किया है ना, तो वो क्या करेगा, वो सिर्फ ना दुख दिखाएगा, दुख दिखाएगा। नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी। किसके लिए दुख दिखाएगा? कि उसका पैसा गुम हो गया? नहीं, उसको दुख इस बात का होगा कि उसने उसका भरोसा तोड़ दिया। लॉस ऑफ ट्रस्ट मतलब भरोसा तोड़ना। ओके, ऐसा आदमी था अनिल। फिर आगे क्या देखते हैं। आई फाउंड माई सेल्फ इन द मैदान एंड सैट डाउन ऑन अ बेंच। द नाइट वॉज चिली. It was early November and a light drizzle added to my discomfort. Soon it was raining quite heavily. My shirt and pajama stuck to my skin and a cold wind blew the rain across my face. वो मैदान, एक मैदान में पहुंचा और उधर एक बेंच में जाके बैठ गया और थोड़ी ठंडी की रात थी। नवंबर, अर्ली नवंबर में थोड़ी ठंडी रहती है ना, और हल्का सा बारिश हो रहा था। तो और उससे उसको बहुत तकलीफ भी हो रहा था, मतलब ऑलरेडी मेंटली वो तकलीफ में था और अभी फिजिकल तकलीफ, मतलब ठंडी भी लग रही थी, बारिश भी गिरा था। फिर बारिश जोर से होने लगी, उसका पजामा और शर्ट चिपक गया उससे, और ठंडी हवा उसके मुंह पे बहने लगी। तो आई वेंट बैक टू द बाजार एंड सैट डाउन इन द शेल्टर ऑफ द क्लॉक टावर. द क्लॉक शोड मिडनाइट. आई फेल्ट फॉर द नोट्स, दे वर डैम्प फ्रॉम द रेन. वो बाजार की तरफ वापस गया और उधर एक क्लॉक टावर था, जहाँ पर क्लॉक लगता है ना, एकदम एक लंबा टावर होता है, ऊपर क्लॉक होता है, उसमें थोड़ा सी जगह थी बैठने की, उधर जाके बैठ गया वो बारिश से बचने के लिए। और रात के 12 बज गए थे। उसने नोट्स को हाथ लगाए तो वो पूरा गीला था। डैम्प मतलब गीला। ओके, अनिल्स मनी मतलब जब उसने हाथ लगा के देखा तो उसको याद है वो अनिल का पैसा था। अनिल्स मनी. इन द मॉर्निंग ही वुड प्रॉब्ली हैव गिवन मी 2 or 3 rupees टू गो टू द सिनेमा, बट नाउ आई हैड इट ऑल. आई कुडंट कुक हिज मील्स, रन टू द बाजार और लर्न टू राइट होल सेंटेंसेस एनी मोर. ठीक है, क्या हो गया, ये उसको रियलाइज हुआ कि वो सुबह अगर ये चोरी नहीं करता तो सुबह शायद अनिल उसको 2-3 रुपए दे के बोलता था जाके मूवी देख के आ। लेकिन अभी वो ना ही उसका खाना बना सकता था, ना ही बाजार जा पाएगा, ना ही अभी उसका पढ़ना सीख पाएगा. आई हैड फॉरगॉटन अबाउट देम इन द एक्साइटमेंट ऑफ द थेफ्ट. ये सब चीज ना जो उसके फायदे हो रहे थे वो सब ना वो चोरी के एक्साइटमेंट में सब भूल गया, उसको क्या क्या फायदा हो रहा था. होल सेंटेंसेस आई न्यू कुड वन डे ब्रिंग मी मोर देन अ फ्यू $100. उसको ये भी पता था जब वो पूरा अच्छे से पढ़ने लगेगा तो ये जो स्किल वो पढ़ने का सीख लेगा उससे वो एक दिन बहुत सारे पैसा कमा सकता है. इट वॉज ए सिंपल मैटर टू स्टील. चोरी करना एक सादी मामूली बात थी, एंड समटाइम्स जस्ट एज सिंपल टू बी कॉट, और उतना ही मामूली पकड़ा जाना भी था. बट टू बी अ रियली बिग मैन, अ क्लेवर एंड रेस्पेक्टेड मैन वाज समथिंग एल्स. क्या बोल रहा है, चोरी करना और पकड़ा जाना तो मामूली बात है, लेकिन कोई बड़ा आदमी बनना और जिसकी इज्जत होती है ऐसा आदमी बनना इज कोई और ही बात है. आई शुड गो बैक टू अनिल, आई टोल्ड माई सेल्फ, इफ ओनली टू लर्न टू रीड एंड राइट. उसने क्या डिसाइड किया, मुझे अनिल के पास वापस जाना चाहिए, चाहे सिर्फ लिखना और पढ़ना सीखने के लिए. I hurried back to the room, feeling very nervous, for it is much easier to steal something than to return it undetected. I opened the door quietly, then stood in the doorway in clouded moonlight. Anil was still asleep. I crept to the head of the bed and my hand came up with the notes. I felt his breath on my hand. I remained still for a minute. Then my hand found the edge of the mattress and slipped under it with the notes. वो अंदर आया और उसने चुपचाप से वो नोट्स वापस रख दिया. उसने क्या बोला कि चोरी करना तो आसान है लेकिन उसको वापस रखना बड़ा मुश्किल है ना. आई अवोक लेट नेक्स्ट मॉर्निंग टू फाइंड दैट अनिल हैड ऑलरेडी मेड द टी. अनिल ने सुबह ऑलरेडी चाय बना दी थी. फिर ही स्ट्रेच्ड आउट हिज हैंड टुवर्ड्स मी. देयर वाज a 50 rupee नोट बिटवीन हिज फिंगर्स. माई हार्ट सैंक. आई थॉट आई हैड बीन डिस्कवर्ड. अनिल ने क्या किया, अगले दिन चाय भी बना के दी और उसको 50 रुपए भी दिया. उसने क्या सोचा 2-3 रुपए देगा उसने, तो उसको 50 रुपए दिया. और वो नोट गीले भी हुए होंगे ना. तुमको क्या लगता है, अनिल को पता नहीं चला होगा कि इसने कुछ तो गड़बड़ किया है, और उसको लगा कि उसको पता चल गया. आई मेड सम मनी येस्टरडे, ही एक्सप्लेन्ड. नाउ यू विल बी पेड रेगुलरली. क्या बोला अनिल ने, मैंने कल कुछ पैसा कमाया, अभी तुमको मैं रेगुलरली पेमेंट दूंगा. माई स्पिरिट्स रोज. स्पिरिट्स रोज मतलब मैं बहुत ही खुश हो गया, होपफुल हो गया, उम्मीद आ गई मेरे अंदर. बट वेन आई टुक द नोट आई सॉ इट वॉज स्टिल वेट फ्रॉम द नाइट्स रेन. जब उसने उसके हाथ से पैसा लिया तो वो रात के बारिश से अभी भी गीला था. टुडे वील स्टार्ट राइटिंग सेंटेंसेस, ही सेड. क्या बोला अनिल ने, आज हम लोग सेंटेंस लिखना सीखेंगे. ही न्यू. उसको पता था. बट नीदर हिज लिप्स नॉर हिज आईज शोड एनीथिंग. लेकिन ना ही उसकी आंखों ने ना ही उसके होठ ने कुछ भी बोला. आई स्माइल्ड एट अनिल इन माई मोस्ट अपीलिंग वे. मैंने अनिल की तरफ फिर से वही एकदम इनोसेंट सा स्माइल दिया जो मैंने उसको पहली बार दिया था. ओके,
एंड द स्माइल केम बाय इटसेल्फ। लेकिन इस बार उसने उसको उल्लू बनाने के स्माइल नहीं दिया, उसके सच में उसके दिल से स्माइल आया। बहुत ही सुंदर स्टोरी है। अभी हम नेक्स्ट वीडियो में इसी लेसन के जो क्वेश्चंस हैं साइड में, क्वेश्चंस एंड वर्कशॉप दोनों साथ में करेंगे। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।